दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चा हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या है 9। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि। बोले आवाज निकालिए थोड़ी। भूत्वा आत्मा उपशम उपेतम अकरोत् दुश्चरम तपः तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपशमुपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः। सॉरी बोलिए। धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वा आत्मोपशमुपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः। धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपशमुपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वा आत्मोपशमुपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः। हो गया। ये तीसरी लाइन में ना
पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ो जल्दी पढ़ो। पहले पढ़ते सुशांत को ना, तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की चौथे अवतार में श्री भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने हेतु कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तो अब यहाँ पे चौथे अवतार का वर्णन करें। तुरीय, तुरीय, हाँ, संस्कृत में शब्द है तुरीय, उसी से बना है तुरीय। तुरीय का मतलब है चौथे, सप्तमी विभक्ति में तुरीय हो जाता है तुरीय, यानी चौथे अवतार में। तुरीय का मतलब होता है जो चौथा हो उसको तुरीय कहते हैं। एक श्लोक है, हिरण्य कारणम विराटश्च, कारणम हिरण्य विराटश्च ईशस्य, ये ईश्वर की तीन उपाधियां। देखना कौन सा है, चैतन्य चरितामृत में शायद। कारणम हिरण्य विराटश्च, ये ईश्वर की तीन उपाधियां हैं। और पुरुषस्य ईशस्य यत्र भी इरिहीनम तुरीय तत्प्रचक्षते, है ना, जो ईश्वर इन तीनों से रहित है वो तुरीय कहलाता है। यानी भगवान के जो अवतार हैं, विराट, हिरण्य या कारण, ये तीनों उपाधियों से ग्रस्त हैं। जैसे पहला प्रथम पुरुष कौन सा है, महाविष्णु। तो महाविष्णु भी माया की उपाधि से सृष्टि करते हैं, वो माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो माया के साथ महाविष्णु का संपर्क तो है। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में जाके ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, संसार की सृष्टि करते हैं, तो उनका भी माया से क्या रहता है, स्पर्श रहता है ना। और शिरोदक्षाय विष्णु का भी माया से स्पर्श है। तो ये तीनों पुरुषों का माया से स्पर्श है, इसलिए ये इनकी तीन उपाधियां हैं, कारण, विराट और हिरण्य। इसलिए जो भगवान इन माया से कोई संपर्क नहीं रखते उनको तुरीय कहते हैं, यानी चौथा कहते हैं। यानी ये सब माया के अंडर में नहीं है, माया को अपने अंडर में रखते हैं पर माया के द्वारा कार्य करते हैं, इसलिए सबको माई कहा जाता है। माई का मतलब है माया वाला, जो माया के द्वारा क्या कर रहा है, सृष्टि आदि कर रहा है, माया वाला। पर ईश्वर का जो स्वरूप माया से कोई संपर्क नहीं रखता उसको क्या कहते हैं, तुरीय कहते हैं। यानी चौथा, यानी जो माया से परे है, माया की उपाधियों से, माया के गुणों से, माया के संपर्क से, माया से जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो है तुरीय। यानी भगवान श्री कृष्ण किस अवस्था में है, तुरीय अवस्था में, वो माया से परे है, चौथी अवस्था में। हाँ, ऐसा कुछ है। आदि लीला 2.50 निकालना जरा, 53। सी
जी नहीं ना 2.53 हाँ आदि ले जाके हाँ विराट हिरण्य गर्भस्य च यार एक तो मिल गया विराट हिरण्य गर्भश्च कारणं सेति उपादय ईशस्य यत्र वीर्हीनं तुरीयं तत्प्रचक्षते विराट हिरण्य गर्भश्च हिरण्य गर्भ हो गए गर्भोदक्षाय विष्णु और विराट हो गए शिरोदक्षाय विष्णु और कारणम हो गए कारणोदक्षाय विष्णु है ना से इति उपाद है ये तीन उपाधियां हैं पुरुष की ईशस यत्रिभीरीनम जो ईश्वर इन तीनों से परे है इनसे हीन है उसको तुरीय कहते हैं तुरीयम तत् प्रचक्षते यानी इन तीनों को पुरुष कहते हैं और भगवान को तुरीय कहते हैं इन तीनों से क्या है परे है ये तीनों माया का संपर्क करते हैं पर भगवान माया के संपर्क में नहीं करते इसलिए भगवान को पुरुष नहीं कहा जाता भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता है क्या कहा जाता है पुरुषोत्तम ये बात भगवान ने गीता में भी कही महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु ये तो हाँ सेम है इससे पहले क्लास में था महाविष्णु जो है वो माया के अंदर में नहीं लेकिन गर्भोदक्षाय विष्णु और गिरोदक्षाय विष्णु माया के अंदर में आके सृष्टि की रचना करते हैं माया के अंदर में कोई नहीं है यहाँ माया के अंदर की बात नहीं की जा रही यहाँ ये बात कही जा रही है कि माया का साथ लेके ये सृष्टि करते हैं माया को अपने अंडर में रखते हैं ये माया का हाँ ये तो माया के साथ में नहीं वो माइक जगत में आते हैं ना मतलब माया का संपर्क तीनों के साथ है हाँ कारण दुक्षाई क्योंकि माया के ऊपर दृष्टिपात करता है वो माया के ऊपर माया को शोभ कौन पैदा कर रहा है दृष्टिपात कौन करना है कारण दक्षा विष्णु कर रहे हैं तो सबका कुछ न कुछ माया से संपर्क है इसलिए सब जो है ये उपाधि मानी गई है माया की उपाधि से ये सब ग्रस्त है जो ईश्वर तत्व है जो माया के बिल्कुल किसी प्रकार से संपर्क में नहीं है उस ईश्वर को तुरीय कहा जाता है और वो कौन है वो कृष्ण है यहाँ पे यही बात तो कही गई इसका अगर अनुवाद पढ़िए तो प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं भौतिक जगत में भगवान को विराट हिरण्यगर्भ और कारण नामों से जाना जाता है लेकिन तीनों नामों से परे भगवान अंततः चौथे आयाम में है यानी तुरीय है फोर्थ मतलब आयाम क्या कहते हैं इंग्लिश में डायमेंशन फोर्थ डायमेंशन में है भगवान तुरीय अवस्था में है ना तो इस प्रकार से भगवान चौथी अवस्था में तुरीय है अब भगवान इसलिए श्री कृष्ण को पुरुष नहीं कहा गया क्या कहा गया पुरुषोत्तम कहा गया है गीता 15वें अध्याय में देखो निकाल सकते हो उसमें यही बात कही गई है 15वें अध्याय में 16वें श्लोक से ये प्रसंग शुरू हो जाता है 15-16 15-16 15वां चैप्टर 16वां श्लोक से ये टॉपिक शुरू हो रहा है जो मैं बता रहा हूं सबसे पहले भगवान क्या कह रहे हैं द्वामिमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च
शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में दो पुरुष हैं, द्वाव इमो पुरुषो लोके, एक शर है और एक अक्षर है। शर कौन है? शरह सर्वाणि भूतानि, जितने भौतिक तत्व है वो सब क्या है? शर, यानी शर का मतलब नाशवान। और कूटस्थो अक्षर उच्यते, जो कूटस्थ है वो क्या है? अक्षर। अक्षर कौन हुआ? नहीं, भगवान नहीं। जो नाशवान नहीं होता जिसका, वो कौन है? आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा का नाश होता है और आत्मा कभी बदलता है? नहीं बदलता, इसलिए आत्मा कूटस्थ है। आत्मा को क्या कहा जाता है? कूटस्थ। जो कभी परिवर्तित ना हो उसको क्या कहते हैं? कूटस्थ कहते हैं। और जिसका परिवर्तन होता जाए वो शरीर होता है। शरीर में विकार आते हैं कि शरीर बड़ा हो रहा है, शरीर जो है बुढ़ापे से मृत्यु की ओर जा रहा है या जवानी से बुढ़ापे की ओर आ रहा है, पर आत्मा थोड़ी, आत्मा तो वैसा का वैसा है। तो आत्मा कूटस्थ है। तो दो पुरुष हुए, एक शर और एक अक्षर। तो शर हुआ जो है नाशवान जीव, संसारिक शरीर, संसारिक पदार्थ, और आत्मा हुआ अक्षर। और एक इन दोनों से ऊपर है, वो है पुरुष, यानी भगवान महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, ये सब क्या हुए? पुरुष। और भगवान कृष्ण हुए पुरुषोत्तम। पुरुषों में भी क्या हुए? सबसे उत्तम, यानी जो माया के संपर्क से परे हैं वो पुरुषोत्तम। इसलिए कह रहे हैं उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। लेकिन इन दोनों से परे एक पुरुष है, वो अन्य है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, उसको क्या कहते हैं? परमात्मेति उदाहृत, उसको परमात्मा कहा जाता है। पुरुषों को हम लोग क्या कहते हैं? परमात्मा ही कहते हैं ना, कि तीनों क्या है? परमात्मा है। एक प्रकृति का परमात्मा है, एक ब्रह्मा का परमात्मा है, और एक जीवों का परमात्मा। इसे भगवान भी कह रहा है उत्तम पुरुषस्तु अन्य, इन दोनों से अन्य है। किन दोनों से अन्य है? शर और अक्षर से अन्य है। और परमात्मेति उदाहृत, उसको परमात्मा कहा जाता है। यो लोक त्रयमाविश्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके विवर्ती पालन करता है, अव्यय ईश्वर, वो ईश्वर है। तो आप कौन है? तो भगवान कह रहे हैं यस्मा शरम अतीतो हम अक्षरा चापि उत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। मैं शर से भी अतीत हूं, यस्मा शरम अतीतो हम, और अक्षर से भी अतीत हूं, अक्षर से भी परे हूं। और अपी शब्द से मैं पुरुष से भी परे हूं, यानी जो पुरुष है, जो परमात्मा है, उससे भी मैं क्या हूं? परे हूं। अक्षराद अपी चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च, इसलिए लोक और वेद में मुझे ही पुरुषोत्तम कहा गया है। वेद च पुरुषपतित पुरुषोत्तम। और जो मुझे इस प्रकार से जानता है वही वास्तव में मुझे जानता है, भगवान कह रहे हैं। ये कह रहे हैं 19वें श्लोक में, यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यो माम एवं असम्मूढ़ो, बिना मोह के जो इस प्रकार मुझे जानता है, जानाति पुरुषोत्तमम, कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं, स सर्वविद, वो सब कुछ जानने वाला है। वो क्या जानता है? सब कुछ जानता है। और भजती माम, और फिर इसको प्रकार से क्या करेगा? वो मेरा भजन। जो भगवान को जानेगा वो भगवान का भजन करेगा। और कैसे भजन करेगा? कैसे करेगा? सर्व भावेन भारत, समस्त प्रकार के भावों से किसका भजन करेगा? वो मेरा ही भजन करेगा। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यस्य भारत। ये मैंने सबसे गोपनीय शास्त्र तुम्हें बताया है, भगवान कह रहे हैं। इदम
इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम, ये अभी अभी मैंने तुम्हें बताया, अनघ तुम निष्पाप हो, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमानस्या, जो उसको जान लेगा वो क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। आप सब बुद्धिमान हो गए हो अब, ठीक है आपने जान लिया ना। और साथ में क्या हो जाएगा, कृत कृत्यस्य भारत, कृत कृत्य हो जाएगा, यानी उसके सारे कार्य क्या हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे। तो आप सब बुद्धिमान हो गए हो अब। तो ये जो है भगवान कृष्ण क्या है, तुरीय है। तो तुरीय शब्द की व्याख्या की, तो तुरीय का वैसे सामान्य अर्थ होता है चौथा। तो भगवान नर नारायण कौन से अवतार हैं, चौथे अवतार है। तुरीय धर्म कला सर्गे, धर्म के और कला के जो है पुत्र रूप में बने। धर्म जो है उनके पिता का नाम है और माता का नाम क्या है, मूर्ति। माता का नाम है मूर्ति, है ना। धर्म कला सर्गे, कहीं कहीं उनको कला भी कहा गया है, वैसे उनका नाम क्या है, मूर्ति है। और उनके जो पुत्र थे भगवान का नाम क्या था, नर नारायण, एक नर है और एक क्या है, नारायण। और दोनों को दोनों क्या है, क्या है दोनों, ऋषि, दोनों ऋषि हैं। यानी दोनों ने गृहस्थ आश्रम में क्या किया, प्रवेश नहीं किया, दोनों सब कुछ त्याग करके जो है तपस्या के लिए चल पड़े। नर नारायण ऋषि, भगवान नर नारायण। धर्म उनके पिता का नाम और माता का नाम था मूर्ति। और कल बताया था ना मूर्ति किसकी पुत्री थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, है ना। दक्ष प्रजापति की 16 पुत्रियां हुई, 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ, एक का विवाह पितरों के साथ हुआ, एक का विवाह अग्नि के साथ हुआ और एक का भगवान शिव के साथ। माता सती का विवाह शिव के साथ हुआ। तो उन्हीं 13 में से एक जो है पुत्री थी मूर्ति, उसका विवाह किसके साथ हो गया, धर्म के साथ। तो मूर्ति और सती ये दोनों कौन हुई, बहनें हो गई। तो भगवान नर नारायण जो है सती के क्या हुए, एक प्रकार से, नहीं जीजा जी कहाँ से हो गए, वो उनके मतलब वो मास, सती उनकी मासी हुई। रिश्ता ही अलग कर दिया ना। जीजा जी तो वो लगेंगे ना भगवान, हाँ शिव जी जो है वो, कंफ्यूज कर दोगे तुम मेरे को। आया तो वो उनकी मासी हुई है सती, अवतार। नहीं, वो मैंने तुरीय शब्द की व्याख्या की। तुरीय किसको कहते हैं, तुरीय शब्द भगवान कृष्ण के लिए लागू होता है, तो माया से परे हैं। बाकी नर नारायण भी माया से परे है, नर नारायण माया के संपर्क में नहीं है, वो भी माया से परे है। इसका प्रमाण अभी देंगे। एक श्लोक ढूंढना, तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु, नहीं तीसरे में है, तीसरे स्कंद में कि तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कोनु अखंडति पुमान ऋषि नारायण मृते योषिन्मयेव माया। भगवान कपिल कह रहा है, श्लोक तो याद है, संख्या याद नहीं है। हाँ, ऋषि नारायण मृते, नारायण के अलावा और ऐसा कौन है। तो ये जो है चौथे अवतार हैं, नर नारायण ऋषि। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया आत्मा उपशमन, आत्मा यानी अपने इंद्रिय निग्रह किया, मन का निग्रह किया। आत्म उपशमम, आत्मा का मतलब मन और इंद्रियां होता है। और उपेतम, इस प्रकार से अकरो दुष्शरम तप, बहुत कठोर तपस्या की, है ना। दुष्शरम तप, अकरोत ये भूतकाल का शब्द है, उन्होंने तपस्या की, पर उनकी तपस्या अभी भी चल रही है, वर्तमान में भी अभी वो क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। बद्रिका आश्रम में नर नारायण भगवान आज भी हैं
और वो क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है ना। भूत्वा, तो पहाड़ है वहाँ पे, हाँ लोग बोलते हैं कि ये नारा एक नारा है, हाँ ऐसा बोलते हैं। वो ऐसे बोलते हैं, मतलब वो ये रिलेटेड कुछ है या एक्चुअल में पहले सतयुग में लोग उनका प्रत्यक्ष दर्शन करते थे। अच्छा उसी के ऊपर? हाँ, मतलब सतयुग में वो प्रकट थे सबके सामने और उनका दर्शन करते थे। इवन त्रेता युग में भी दर्शन करते थे, पर अब कलयुग में लोग उनका दर्शन नहीं कर पाते। तो कलयुग में वो पहाड़ों के रूप में कहते हैं कि ये नर और नारायण, जिस प्रकार से कहते हैं। पर पहले के युगों में उनका दर्शन होता था, इसलिए कहते हैं कि नारायण का जो पहाड़ है ना, हाँ ग्रेजुअली पास पास आ रहे, हाँ और जब मिल जाएंगे ये दुनिया खत्म हो जाएगा, हाँ ऐसा कुछ, कहते हैं वहाँ पे, मैंने सुना। हाँ ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये इनकी तपस्या चलेगी 1 कल्प तक। ब्रह्मा जी के पूरे दिन भर ये क्या करते रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे। यानी अभी तो बहुत समय बचा है, अभी इस समय 7वां मनवंतर हुआ है। अभी 7 मनवंतर और बचे हुए हैं। तो अभी मतलब 12 घंटे से भी सॉरी 6 घंटे से भी ज्यादा बचा हुआ है समय ब्रह्मा जी के हिसाब से, क्योंकि ब्रह्मा जी के 12 घंटे सृष्टि होती है, तो अभी लगभग 5.5 घंटे हुए हैं, तो अभी 6.5 घंटे लगभग हैं। तो इतनी तपस्या वो अभी करेंगे। समाप्त हो जाएगा, इसके बाद युग परिवर्तन होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। सत्युग होगा, खत्म नहीं होगा कुछ, सिर्फ युग आ जाएगा। जैसे दिन खत्म होता है शाम आ जाती है, शाम खत्म होता है रात आ जाती है, रात खत्म होती है क्या आ जाता है, मॉर्निंग आ जाती है, सुबह आ जाता है। ऐसे जो कुछ खत्म होता है वो समय बदल जाता है, ऐसे ही। हाँ, कल जो खत्म होगा सत्युग आ जाएगा अपने। हाँ, कलयुग में थोड़ी पापी जो होंगे उनको भगवान कल की मार देंगे लास्ट में, और जो कुछ पुण्यात्मा बचेंगे उनसे नए सतयुग की भगवान क्या करेंगे। नहीं, तब तक हो सकता है आप लोग भगवान के धाम चले जाओ। अभी इतना समय बचा हुआ है। मैंने एक प्रवचन से सुना था, कलयुग जो बढ़ता जाएगा आगे चल के, मनुष्य का जो आयु 15 साल रह जाएगा, 20 या 30 साल, 20 से 30 साल रह जाएगा। हाँ और उनका हाइट जो 3 फुट हो जाएगा। हाँ, सब चीजें कम होती जाएंगी। जैसे 20-25 साल को जिएगा तो कहेंगे भाई बहुत जी लिया, बहुत उम्र हो गई है ना, इस प्रकार से। तत्सृष्ट सृष्ट शिव, ऐसे कोई है तो तीसरे स्कंद में ही, ये तो पक्का पता है भगवान। तो वहां पे वो नर नारायण की चर्चा ही कर रहा है। मतलब सारे दोनों ही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, भूतवा नर नारायण ऋषि भूतवा आत्मोपशमम उपेतम, है ना, मन को संयम करके करो। हाँ कौन सा, 3 कैसे से शुरू होता है। हाँ ठीक, अरे भाई इसमें बताया गया है, भगवान कपिल ने बता रहे हैं, ये भगवान कपिल बोल रहे हैं ये श्लोक भागवत में, कि मेरी माया से कौन प्रभावित नहीं है। तो ब्रह्मा जी तो हैं भगवान की माया से प्रभावित। इकतीस, इसमें तो 32 श्लोक आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके ओके, मिल गया। हाँ, ये भगवान कपिल कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए
जब ब्रह्मा जी ने किसके ऊपर मोहित हो गए थे? अपनी पुत्री के ऊपर, सरस्वती के ऊपर, और वो हिरणी बन के भागी तो ये हिरण बन के उसके पीछे पीछे भागे। तो भगवान कपिल कह रहे हैं, प्रजापति स्वाम द्वित्रम दृष्ट्वा तद रूप दर्शित रोहित भूताम सु अनुदावत ऋक्ष रूपी हतत्रप। तो बिना लज्जा के वो उसके पीछे भागते हैं। तो माया का, यानी वो बता रहे हैं, ऐसा प्रभाव है कि ब्रह्मा भी इससे नहीं बच पाए। तो फिर तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु, फिर ब्रह्मा ने सृष्टि की मरीचि आदि की, मरीचि ने सृष्टि की कश्यप आदि की, और कश्यप ने सृष्टि की मनुष्यों आदि की। तो हम तो थर्ड क्लास के हैं देखा जाए तो। ब्रह्मा सबसे पहले, ब्रह्मा से मरीचि आदि, यानी तत्सृष्ट क्या मतलब हो गया, मरीचि आदि, और सृष्ट उसमें आ गए कश्यप आदि, और सृष्टेषु उसमें आए मनुष्य आदि। तो जब ब्रह्मा ही नहीं बच पाए तो मनुष्य कैसे बचेंगे? कौनु अखंडित दीपमान, जिसकी बुद्धि अखंडित ना हो ऐसा कौन होगा? तो भगवान कपिल कह रहे हैं एक ही व्यक्ति है, ऋषि नारायण अमृते। नारायण ऋषि के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो मेरी माया से बच जाए। योशिन मयेव माया, मेरी स्त्री रूपी माया से वो उसके प्रभाव में ना आए, एकमात्र कौन है? वो नारायण ऋषि हैं। तो भगवान नारायण जो है माया के प्रभाव में नहीं आते, है ना। फिर अगले श्लोक में कल कह रहे हैं, बलम में पश्य माया या स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रो विजृंभेन केवलम। बलम में पश्य, मेरी माया का बल देखो। माया कई रूपों में है, पर सबसे ज्यादा माया किस रूप में बलवान है? स्त्री के रूप में। स्त्री मैया जैनो दिशाम, जिसने दिशाओं को भी जीत लिया है ना, उस पुरुष को भी वो क्या कर लेगी? या करोति पदाक्रांतान, अपने पैरों में झुका देगी। दिशाओं को जीतने वाले भी पैरों में पड़े रहते हैं ना, स्त्री हो गए। और सही बात है, यहाँ लिखा हुआ है। और कैसे? भ्रू विजृंभेण केवलम, अपनी थोड़ी सी नेत्र हिलाएगी, वो अपना दंडवत शरणागति कर लेगा पूरी। तो ये है ना, ऐसी माया का क्या है? प्रभाव है। ऐसी स्त्रियों के लिए पुरुषों की माया, दोनों है। दोनों बोल देता हूँ, फिर तुम मेरे पीछे पड़ो, है ना। पहली बोल तुम, हाँ। मोहित हो गए थे। शत्रुपा, नहीं ब्रदर सिस्टर नहीं हुआ ना, क्योंकि मैथुन से थोड़ी उत्पन्न किया था, मन से उत्पन्न किया था। जो ब्रदर और सिस्टर वाला रिलेशन है, वो जब मैथुनी सृष्टि होती है उसके बाद ये रिलेशन बनता है। और वो कब से हुई मैथुनी प्रजा, मैथुनी सृष्टि? मनु और शत्रुपा के बाद हुई ये सृष्टि। उससे पहले जितने ऋषि मुनि उत्पन्न हुए, उस समय ब्रह्मा की कोई पत्नी नहीं थी। ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया। मरीचि को भी अपने मन से उत्पन्न किया, अत्रि को भी, वशिष्ठ को भी, भृगु को भी, दक्ष को भी, इवन नारद को भी। जितने ऋषि मुनि हुए मन से उत्पन्न हुए। तो मन से जब उत्पन्न होंगे तो उनमें मैथुन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं हुआ, है ना। तो संबंध नहीं हुआ तो ब्रदर सिस्टर नहीं माने जा सकते, है ना। ये ब्रदर सिस्टर का रिलेशन कब होगा? जब मैथुनी सृष्टि होगी। तो मैथुनी सृष्टि हुई है स्वयंभू मनु के बाद शुरू, क्योंकि वो आए समाज में, उन्होंने प्रथा चलाई कि एक पति पत्नी होंगे, वो विवाह करेंगे, संबंध होगा, उसके बाद ऐसे बच्चे पैदा होंगे। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो उससे पहले जो सृष्टि है वो मानसिक सृष्टि है, मन से उत्पन्न हुई है। तो माता सरस्वती है, तो फिर उनकी वो डॉटर कैसे होगी? नहीं, उनकी भी डॉटर भी नहीं लगेगी ना। हाँ, पर फिर भी चलो वो आकर्षित हो गए उनसे। मतलब ये कहा गया कि उनसे क्या हुए, उनके रूप को देखकर उनसे आकर्षित हो गए। एक्चुअल में हुआ क्या था कि ब्रह्मा ने सरस्वती को जो प्रकट किया,
तो उससे पहले उन्होंने काम को प्रकट किया, कामदेव को। अब कामदेव को प्रकट तो कर दिया, तो काम ने सोचा कि किसके ऊपर अपनी ताकत आजमाऊं, तो उन्होंने एक बाण अपने पिता के ऊपर चला दिया, यानी ब्रह्मा के ऊपर चला दिया। अब ब्रह्मा को ये बात पता नहीं है, अब काम का बाण ब्रह्मा को क्या हो चुका है, लग चुका है। और जैसे ही उन्होंने सरस्वती को पैदा किया तो काम ने अपना प्रभाव दिखाया, वो सरस्वती से क्या हो गए, मोहित हो गए, है ना। तो वो काम के आगे दिखाया गया है कि ब्रह्मा आदि जब काम से नहीं बच पाए तो उनसे उत्पन्न मरीचि आदि क्या बचेंगे, और उनसे उत्पन्न कश्यप आदि क्या बचेंगे, और उनसे उत्पन्न ये जो मनुष्य है, ये जो थर्ड क्लास सिटीजन है, ये क्या बचेंगे, है ना। मतलब इन देवताओं की तुलना में देखा जाए तो मनुष्य क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जब वो नहीं बच पाए तो ये कैसे बचेंगे। तो कह रहे हैं सिर्फ एक व्यक्ति बचा, वो कौन है, ऋषि नारायण। नारायण के समान नर का भी नहीं है, केवल किसका नाम है, ऋषि नारायण अमृते, है ना। भगवान कपिल कह रहे हैं जो मेरी माया से बच गया वो तो नारायण भगवान है और वो कभी माया के संपर्क में नहीं आए। इवन 11वें स्कंद में भी इनकी कथा आती है। इंद्र ने जो है अपनी सेना भेजी थी एक बार नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए, और किसको भेजा था, कामदेव को, अप्सराओं को, ये सब आए थे, ये वर्णन आता है। पर भगवान ने क्रोध नहीं किया। 11वें स्कंद में कौन सी जगह है, 15। तो 11वें स्कंद में ये प्रसंग आता है जहां नर नारायण के आश्रम में जो है आ रहे हैं सारे देवता लोग। प्रभु जी, ब्रह्मा जी से मरीचि सृष्टि हुई, हाँ मरीचि से कश्यप और मनुष्य। ब्रह्मा जो मरीचि को सृष्टि किए वो तो अपना मन से सृष्टि किए। हाँ तो मरीचि जो कश्यप और कश्यप मनुष्य का सृष्टि किए वो क्या मैथुन वाला हाँ, सृष्टि या मैं उनका मन से सृष्टि? मैथुन वाला, क्योंकि मरीचि का विवाह हुआ किसके साथ, कला के साथ। और कला किसकी पुत्री है, वो पुत्री है देवहूति की। देवहूति किसकी पुत्री है, स्वयंभु मनु की। तो स्वयंभु मनु की पुत्री के बाद, क्योंकि स्वयंभु मनु से सृष्टि शुरू हो गई है, तो स्वयंभु मनु की जो पुत्री है देवहूति, देवहूति की पुत्रियों से इन ऋषियों का विवाह हुआ। तो इन ऋषियों ने जो सृष्टि की वो सब मैथुनी सृष्टि है, क्योंकि स्वयंभु मनु से शुरू हो गई। उनका पुत्र तो कपिल मुनि है। हाँ नहीं, उनकी 9 पुत्रियां भी है ना, एक पुत्र कपिल भगवान है और 9 पुत्रियां है। तो उसमें एक पुत्री अनसुईया है जिसका विवाह हुआ अत्रि मुनि के साथ, एक पुत्री कला है जिसका विवाह मरीचि के साथ हुआ, एक पुत्री अरुंधति है जिसका विवाह वशिष्ठ के साथ हुआ, एक पुत्री जो है शांति है उसका विवाह ऐसे किसी ऋषि के साथ हुआ। तो ऐसे सबका वंश परंपरा आती है। इसके लिए आप 4थे स्कंद का पहला अध्याय पढ़ो, उसमें सारी वंश परंपरा मिल जाएगी। तो ये जो है अभी हमारा चल रहा है नीचे वही। आपने बताया कश्यप जी का पत्नी है कला। नहीं, कश्यप का नहीं, मरीचि का। कश्यप का विवाह तो फिर उनके साथ हुआ जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं। 4 पुत्र थे, उनका जिससे के सर्प पैदा हुए, एक राक्षस और एक 13 कन्या, 13 पत्नियां थी उनकी। तो एक जो है उनकी पत्नी थी, देवता पैदा हुए, एक से मनुष्य पैदा हुए, एक राक्षस। कश्यप मुनि की जो है पत्नियां 13 थी, जिनमें एक दिति थी, उनसे दैत्य पैदा हुए, एक अदिति थी, उनसे आदित्य पैदा हुए, है ना, एक धनु थी, उनसे दानव पैदा हुए, एक तिमी थी, उससे तिमिंगल पैदा हुए, मछलियां पैदा हुई। तो ऐसे करके 13 थी। सर्प वाले वो दूसरे कश्यप है, उनका नाम है तार्क्ष कश्यप। उनकी 4 पत्नियां थी। एक नहीं, वो नहीं, वो अलग है। एक विनिता थी जिससे वैंते हुए, एक कद्रु थी जिससे सर्प हुए। हाँ, इस प्रकार से पूरी वंश पर। हम तो यही कश्यप समझ रहे। नहीं, वो अलग है कश्यप। वो उनका नाम है तार्क्ष कश्यप।
हाँ, और ये कश्यप अलग है, इनकी 13 पत्नियों का अलग वर्णन आता है। और कई बार कुछ लोग कहते हैं कि वही दूसरा नाम धारण करके उनके साथ विवाह किए, ऐसा भी कहते हैं। नहीं, मनवंतर का नहीं है, वो अलग ही है, ऐसा माना गया है। मिला वो नर नारायण का कथा किसमें है 11वें स्कंद में, मेरे को याद नहीं है। तो वहां पे मूल विषय यही है कि एक बार इनके आश्रम में जो है सारे देवता आ गए, मतलब कामदेव आया, अप्सराएं आई बहुत सारी, और ये नाच गाने लगे, उत्सव करने लगे, और भगवान नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए। तो भगवान नर नारायण जो है वो सब देख रहे थे, तो उन्होंने देखा भाई हम इनकी तपस्या तो भंग नहीं कर पा रहे, तो देवता डरने लगे, गंधर्व कामदेव आदि देवता अप्सराएं, कि अब ये क्रोध करके हमें क्या कर देंगे, भस्म कर देंगे, क्योंकि हम इनकी तपस्या भंग नहीं कर पाए तो ये हमें क्या कर देंगे, भस्म कर देंगे। तो हुआ क्या, भगवान ने बड़े प्रेम से बोला कि अभी हमारे आश्रम से मत जाओ, हमारे आश्रम को सूना मत करो, तुम लोग आए हो, तुमने रौनक लगाई है, थोड़ा और नाच गाना कर लो अपना जो करना है, अभी ऐसे जाओ मत। 11, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। 11:4:6 हाँ ठीक है, यही है। तो इसमें बता रहे हैं धर्मस्य दक्ष दुहित्रे जनिष्ठ मूर्त्या नारायणो नर ऋषि प्रवर प्रशांत नैष्कर्म्य लक्षणाम उवाच चचार कर्म यो अद्यापि चास्त ऋषि वर्य निषेवितांग्री। कि धर्म की पत्नी जो दक्ष की पुत्री थी, दक्ष दुहित्री, जनिष्ठ मूर्तिया, मूर्ति से भगवान का जन्म हुआ, नर नारायण ऋषि प्रवर थे और प्रशांत थे, और उन्होंने नैष कर्म का उपदेश दिया। चचार कर्म यो अद्यापि, जो आज भी क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और ऋषि वर्य निषेवितांग्री, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरणों की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। नारद आदि महात्मा भी उनके चरणों की सेवा करते हैं, वेद व्यास भी उनके चरणों की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। देखो वेद व्यास भी कहाँ है, बद्रिकाश्रम में है, और नर नारायण भी क्या है, बद्रिकाश्रम में। पर जो भागवत का ज्ञान है ना, परंपरा से मिला है। नर नारायण से नारद ने भागवत सुनी, और वो भागवत किसको दी, वेद व्यास को। वरना वेद व्यास कह सकते थे अरे आप बीच में क्यों आ रहे हो, नर नारायण यही तो है, हम इनसे सीधा ज्ञान ले लेंगे, है ना। पर वो उन्होंने जो है किससे, परंपरा के थ्रू ज्ञान लिया, है ना। नारद जी ने भागवत नर नारायण से सुनी है, और वो नर नारायण से सुन के किसको उपदेश दे दिया, वेद व्यास को दे दिया। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इनकी सेवा करते हैं। तो आगे कह रहे हैं इंद्रो विशंक्य मम धाम जिगृक्षतीति कामम नियुक्त सगरम सबद्री उपाख्यम गंधर्वप्सरो गणम वसंत सुमंद वातेर स्त्री प्रेक्षणिक्षुभीर अविद्यतंतमहिज्ञा। इंद्रो विशंक्या, इंद्र को शंका हो गई। क्या शंका हो गई कि ये नर नारायण तपस्या किस लिए कर रहे हैं, मेरा धाम छीनने के लिए, मेरा स्वर्ग ये क्या कर लेंगे, ले लेंगे, छीन लेंगे। और उन्होंने काम को भेजा, कामम नियुक्त, कि आप जाओ इनकी तपस्या क्या करो, भंग करो। सगणम, और साथ में उनके फॉलोअर भी आए, गंधर्व आए, अप्सराएं आई। स बद्री उपाख्यम, बद्री वन में आए। गत्वा अप्सरो गणम, अप्सराएं आई, और वसंत ऋतु लेके आए, मतलब काम के अनुकूल ऋतु भी पैदा कर दी, है ना। जिस ऋतु में काम सबसे ज्यादा पैदा होता है, कौन सी ऋतु, वसंत। और सुमंद वाते, वो बड़ी मंद मंद हवा चलने लगी, है ना, हवा चलने लगी, उसमें सुगंध भी थी और शीतल भी थी, और कैसे चल रही थी, मंद। पूरा वातावरण उन्होंने बना दिया।
है ना। और स्त्री प्रेक्षणुषु वीर, स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से, है ना, उन मतलब नेत्र रूपी बाणों से उनको घायल करने की क्या करने लगे, चेष्टा करने लगे कि नर नारायण को घायल कर देंगे। तो भगवान नर नारायण ने ये जानकर कि इंद्र का कुचक्र है, विज्ञाय शक्र कृतम अक्रमम आदिदेव प्राह प्रहस्य गत विस्मय एजमानान मां भेष्ट भो मदन मारुत देव वधो गणितनो बलिम शून्यम इमम अकुरुत्वम, गणितनो बलिम अशून्यम इमम कुरुत्वम। भगवान जो है जान गए कि ये सब इंद्र का कुचक्र है, इंद्र की साजिश है। और जब वो सब भय से कांप रहे थे, देवता लोग, गंधर्व लोग, अप्सराएं लोग, तो भगवान उनको हंसकर कहा, है ना, उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था, है ना। कामदेव को मलय मारुत यानी मलय पर्वत की जो हवा चल रही थी, और उन देवांगनाओं को सबको कहा कि डरो मत और हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, और अभी हमारा यहीं ठहरो, हमारे आश्रम से जाओ मत, हमारे आश्रम को सूना मत करो, है ना। गणित नो बलिम, हमारी भेंट स्वीकार करो, और अशून्यम इमम कुरुद्वम, इस आश्रम को सूना मत करो, अभी अभी तुम आए हो, तुमने रौनक लगाई है, तो थोड़ा यहाँ पे रहो। मां भेष्ट, भयभीत मत हो, हम तुम्हें श्राप नहीं देंगे या तुम्हें क्रोध करके भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि सब डरने लगे कि हमें क्या कर देंगे, भस्म कर देंगे। भो मदन मारुत देव वधो, हे मदन, मदन मतलब कामदेव, हे मारुत मतलब वायुदेव, और हे देव वधो, हे देवताओं की स्त्रियां अप्सराओं, है ना, तुम डरो मत। और भगवान ने जो है इस प्रकार से जब बोला, तो भगवान की ऐसी मधुर वाणी सुन के जो भगवान को मोहित करने आए थे वो सब भगवान से मोहित हो गए। भगवान इतना मधुर वाणी में बोले, और अब उनको अभयदान कर दिया भगवान ने। और तब सब ने अपना सिर लज्जा से नीचे झुका लिया, और सब क्या करने लगे, हे प्रभु, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्मा राम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में क्या करते रहते हैं, प्रणाम करते रहते हैं। इत्थम ब्रुवती अभय दे नर देव देवा, स व्रीड नम्र श्रस स गणम तमूचु, नेतद विभो त्वयि परे अविकृते विचित्रम, स्वाराम धीर निकरानत पाद पद्मे। तो भगवान उसके बाद क्या कहा, आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से, वो देवता कह रहे हैं कि आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती को भी क्या हो जाते हैं, लांघ जाते हैं, यानी स्वर्ग से भी ऊपर चले जाते हैं, और आपके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जब ये भजन करते हैं, स्वर्ग में ही है ना, उसको पार कर जाते हैं, यानी भगवान के धाम में जाते हैं। इसलिए जब ये भजन करते हैं, तब देवता लोग तरह तरह की उनकी साधना में विघ्न डालते रहते हैं। जब आप भजन करोगे तो सबसे पहले कौन विघ्न डालेगा, देवता विघ्न डालेंगे। कहीं ये क्यों विघ्न डालते हैं कि अब ये हमसे ध्रुव जाने वाले हैं, है ना, इसलिए इनकी भजन में कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई विघ्न डालो। जैसे कि ध्रुव महाराज ने बात कही कि मेरी मति देवताओं ने घुमा दी थी, मतिर विदूषिता देवेर पतद भी असहस्रो भी। इसलिए भगवान मेरे सामने आए, तब भी मैंने उनसे क्या मांगा, संसार मांगा। हालांकि उन्होंने संसार मांगा नहीं था, पर उनकी कामना क्या थी, सबसे बड़ा पद मिल जाए। तो कह रहे देवताओं ने मेरी मति को क्या कर दिया था, भ्रमित कर दिया था। ऐसा कई बार होता है, जैसे देवता मति को, जैसे कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, इन तीनों ने तपस्या की। तो अब कुंभकर्ण ने सोचा था कि मैं मांगूंगा इंद्र आसन, ब्रह्मा जी से क्या मांगूंगा, इंद्र आसन। तो देवता जान गए, तो देवताओं ने कहा सरस्वती माता को
तो सरस्वती माता उसकी जीवा पे बैठ गई और उसने क्या मांग लिया, मुझे निद्रा आसन दे दीजिए, है ना। इंद्र की जगह उससे निद्रा निकल गया। तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है बेटा, यही तुम्हारे लिए सही है, तुम सोते रहो, समाज के लिए यही सही है। क्योंकि वो इतना विशाल काय था ना, अगर वो जागता रहता तो इतना अनाज खाता। तो भगवान ने सोचा कि भाई ये सोता रहे सही है, इसलिए वो 6 महीने में एक बार उठता था। कई बार लोग कहते हैं ना 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। 6 महीने में एक बार उठता था, फिर खा पी के अपना सो जाता था, है ना। फिर 6 महीने के बाद उठेगा। तो उसने देवता मति मोहित करते हैं। तो देवता क्या डालते हैं, विघ्न डालते हैं। यहाँ पे देवता खुद ही कह रहे हैं कि हम जो है विघ्न डालते हैं, लेकिन जो आपके भक्त हैं वह वो किसी प्रकार के विघ्नों से विचलित हुए बिना, है ना, आपके चरण कमलों की छाया में रहते हुए विघ्नों के सर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं और अपने लक्ष्य से वो नीचे नहीं गिरते। तो फिर भगवान जो नारायण है, उन्होंने अपनी जांग से एक अप्सरा उनको उत्पन्न करके दी और हमारी तरफ से ये इंद्र को जो है उपहार स्वरूप दे देना, है ना। बहुत सारी अप्सराएं उन्होंने उत्पन्न कर दी और कहा इसमें से एक चुन लो। तो देवताओं ने जिस एक को चुना, गंधर्वों ने जिस एक को चुना, उसका नाम क्या था, उर्वशी। तो उर्वशी जो है स्वर्ग में सबसे श्रेष्ठ अप्सरा मानी गई और भगवान नारायण की जांघों से उत्पन्न हुई है। उरु से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा, उर्वशी। और सबसे जो है सुंदर अप्सरा है और इंद्र से सबसे ज्यादा मोहित किससे रहते हैं, उर्वशी से रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने मतलब ये मैसेज दिया कि जिस भोग जो इंद्र के पास है, वो भोग तो हमारे चरणों में वैसे ही पड़े हुए हैं, हमें उनकी कामना नहीं है। तो जाके इंद्र को कहो निशंक अपना राज्य करे, हमें उसका राज सिंहासन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भगवान नारायण ने क्या दिखाया कि ना तो वो काम के वशीभूत हुए और ना वो क्रोध के वशीभूत हुए। जैसे भगवान शिव ने भी काम को जीत लिया, पर भगवान शिव ने जब काम को जीता तो उन्होंने उसको भस्म किया, तो भगवान शिव क्रोध के वश में आ गए। पर भगवान नारायण ने न काम किया न क्रोध किया। ऐसे नारद जी ने भी काम को जीत लिया, काम के वशीभूत नहीं हुए। एक बार नारद के ऊपर भी प्रहार किया कामदेव ने, है ना, पर वो जीत गए। और नारद जी ने क्रोध भी नहीं किया, क्रोध को भी जीत गए। पर वो सब जगह इसका प्रचार करने लगे, अपनी इस जीत का क्या करने लगे, सब जगह प्रचार करने लगे, है ना। हाँ, अहंकार के वशीभूत में हो गए कि मैंने काम को भी जीत लिया। और शिव जी से कहने लगे कि देखो प्रभु आया था काम, पर आपकी दया से जीत लिया। अच्छा, मैंने क्रोध भी नहीं किया, है ना। जानबूझ के शिव जी को ऐसे कहने लगे कि आपने तो क्रोध किया था, पर मैंने क्रोध भी नहीं किया। तो भगवान शिव ने कहा भाई मुझे तो बता रहे हो, ये बात भगवान नारायण से मत कहना। और उन्होंने जाके भगवान से भी यही बात बोल दी, है ना। तो भगवान ने फिर उनको क्या है, माया में गिरा दिया। ये कथा भी आती है, मतलब वो थोड़ी देर के लिए माया के प्रभाव में नारद जी भी क्या है, आ गए। तो वो जो है अहंकार के वश में हो गए। पर भगवान नारायण है, न उनके अंदर काम आया, न क्रोध आया और न अहंकार आया। उल्टा उन्होंने उनको अभयदान दिया कि जाके, इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि काम आदि को तो जीत लेते हैं, यानी समुद्र को पार कर जाते हैं। काम को जीतना ये कैसा है, समुद्र को पार करना। दुर्वासा आदि, पराशर आदि, ये सब जो है काम को जीत लेते हैं, पर क्रोध के आगे हार जाते हैं। यानी समुद्र पार कर लेते हैं पर एक गड्ढे में डूब जाते हैं, है ना। क्रोध क्या है, क्रोध करके मतलब एक गड्ढे में डूबने के समान है। समुद्र पार कर गए, है ना, जीत लिया, अपनी जीवा को जीत लिया, जीवा की जो इंद्रियां आदि है इनको सब पे कंट्रोल कर लिया, सब जीत लिया, पर किसके आगे हार गए, क्रोध के आगे। तो क्रोध ऐसा बताया गया है। पर भगवान नर नारायण न काम के वशीभूत हुए न क्रोध के वशीभूत हुए। इंद्र ने जब नारायण तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने भेजा था सारे अपना अप्सराओं को और कामदेव को। भेजा था। इंद्रों को पता नहीं था ये जो दोनों तपस्या कर रहे थे ये नारायण है, ये नारायण है, और उनको पास भेजना ठीक नहीं है।
तो ये इनसे इस पूरी सृष्टि का रचना है। इंद्र आदि देवता लोग है ना, ये कई बार ऐसे कार्य कर बैठते थे। जैसे इंद्र पहले भगवान के पास आया, कृष्ण के पास द्वारका में, ऐरावत के ऊपर बैठ के आया द्वारका में, और भगवान से कहता है कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, वो जो नरकासुर है, भौमासुर, उसने हमारी देवताओं की एक क्रीड़ा स्थली है उसको चुरा लिया है, और हमारी माता अदिति के कुंडल ले गया है, और वरुण का छत्र ले गया है, वरुण के छत्र से अमृत टपकता है, तो आप हमें कृपा कीजिए। तो भगवान गए सत्यभामा को साथ लेके, और भौमासुर का वध किया, नरकासुर को मारा, और वो अदिति माता के कुंडल और वरुण का छत्र और देवताओं की क्रीड़ा स्थली सब जो है किसको लौटा दिया? इंद्र को। तो सब सत्यभामा के साथ भगवान स्वर्ग में गए, तो इंद्र ने कहा कि आप हमारा नंदनवन भी देख लीजिए, अब यहाँ आए हो तो देख लो नंदनवन की शोभा। तो नंदनवन देखने लगे, तो सत्यभामा ने जब पारिजात वृक्ष देखा तो उन्होंने कहा प्रभु ये तो हमारे घर में होना चाहिए। हाँ, तो भगवान ने गरुड़ जी को कहा कि इसको उखाड़ लो और इसको ले चलो। तो वो जो पहरेदार था उसने मना कर दिया, नहीं नहीं, स्वर्ग की संपत्ति कहीं नहीं जा सकती, इसको आप टच नहीं कर सकते। अब वहां युद्ध हुआ, और इंद्र ने ऐसा नहीं कि भाई चलो एक वृक्ष ले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे कल्प वृक्ष है ना, इन्होंने इतनी सहायता की है, भगवान है, एक वृक्ष देने से मना कर दिया, बताओ, है ना। और भगवान से क्या किया? युद्ध किया। अब वो उस भगवान से जो अभी अभी किसका कार्य करके आया है? इंद्र का कार्य करके, है ना। तो ये मतलब देवताओं की बुद्धि बिगड़ जाती है। जैसे अब वो उसको पता था ये भगवान है, पर फिर भी उन्होंने ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया कि नहीं किया, है ना। तो उनकी बुद्धि ऐसे बिगड़ जाती है। तो कई बार ऐसी उनकी बुद्धि बिगड़ती है कि वो देख करके भी नहीं देखते, क्योंकि इतने भौतिक भोगों में रहते हैं। यही जब भगवान राम की बारी आई, तो अब राम जी ने भी किसका कार्य किया? कार्य तो इंद्र का ही किया, रावण आदि को मारना ये भी एक इंद्र का ही कार्य था, राक्षस है ना वो। अब भगवान राम ने कहा ये जितने वानर मारे गए इस युद्ध में, तुम अमृत की वर्षा करो ताकि दोबारा से जीवित हो जाए। तो इंद्र ने अमृत की वर्षा वहां पे कर दी, और सारे वानर जो मारे गए थे वो सब क्या हो गए? जीवित हो गए। अब देखो, अब वहां पे पारिजात का वृक्ष नहीं दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया? अमृत दे दिया। अब इनकी बुद्धि का कोई ठिकाना है? वहां भगवान कृष्ण को एक वृक्ष नहीं दे रहा, और यहाँ भगवान राम ने कहा अमृत की वर्षा कर दो, तो वर्षा कर दी। देवता है ना, इनका मतलब वो उस समय भगवान राम के प्रभाव को समझ गए कि हाँ ये भगवान है, और भगवान राम ज्यादा वैसे है नहीं, वो सीरियस रहते हैं। अगर उनसे बदतमीजी करेगा तो पता है कि ये तुरंत, है ना। उन्होंने समुद्र को नहीं छोड़ा, पहले 3 दिन तक प्रार्थना की समुद्र से। जब समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान राम ने कहा मेरा धनुष ले आओ, और जैसे ही बाण लगाया धनुष के ऊपर, समुद्र देवता कांप गए एकदम, सारे समुद्र में हलचल मच गई। भगवान राम इतने क्रोधित आ गए, और पता चला कि आज अगर एक बाण मार दिया ना पूरा समुद्र सूख जाएगा। तो भगवान राम सीरियस रहता है, ज्यादा वो नहीं करते, अगर कोई गलत करेगा तो वो छोड़ेंगे भी नहीं। तो इंद्र को भगवान राम तो सीरियस लेते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण है वो तो इतने सारे मतलब नटखट के साथ साथ इतना कुछ जो उनका कार्य रहता था कि लोग तो चाहे वो कैसे भी हो, मतलब वो तो राम से वो भी कर लेते थे। हाँ, तो भी मेरे देवता लोग को समझ नहीं आता। मतलब देवताओं की बुद्धि भ्रष्ट रहती थी। कई बार वो जो है अपने भूल जाते थे, है ना, माया के काम के वशीभूत हो जाते थे, उस समय उनके प्रभाव को भूल जाते थे। तो ऐसे कई कार्य इंद्र आदि देवताओं ने किए हैं। तो इस प्रकार से भगवान नारायण जो है न वो काम की वशीभूत हुए, न क्रोध की वशीभूत हुए, ये एकदम जो है माया से परे हैं। ये भगवान के चौथे अवतार हैं, अभी भी तपस्या कर रहे हैं, और इनकी तपस्या 1 कल्प तक चलती रहेगी, और इन्हीं की तपस्या से संसार क्या हुआ है? टिका हुआ है। तो तात्पर्य सुन लीजिए, हाँ, संसार टिका हुआ। रामदेव
किसके अंडर में सेवा करते हैं? इंद्र के अंडर में करते हैं। इंद्र जैसे कहता है वैसे करते हैं। सारे देवताओं के राजा कौन है? इंद्र है ना, उनके अंडर में करते हैं। और सब जीवों को काम के वशीभूत वो करते हैं। अगर वो जगत का काम बार फेरे आप जो आप काम बार डाल रहे हो, आप बातें जात रच में हाँ। वो भी कहानी है। हाँ वो भी आती, सही बात। काम और माया दोनों में डिफरेंसेस क्या है? माया की कई चालें हैं। माया भी भगवान से मोहित करती है, दूर ले जाती है, पर माया के पास कई ट्रिक्स हैं, कई चालें हैं। काम के पास एक ही चाल है, वो आपको काम के वशीभूत कर देगा। ये है अंतर। काम की चाल भी, काम का प्रभाव भी माया की एक चाल है। जैसे एक माया की चाल है सम्मान, मतलब लोग सम्मान में पागल हो जाते हैं, है ना, उनको मान सम्मान चाहिए, सबसे बड़ा बनना है उनको। तो ये भी एक माया की क्या है? माया की ट्रिक्स है, माया की चाल है। तो माया चाल, शक्ति नहीं, माया ऐसी चालें चलती रहती है जिससे जीव क्या रहे? मोहित रहे और भगवान की भक्ति ना करे, है ना। तो माया की कई प्रकार की चालें हैं। ठीक है, अब इसका तात्पर्य सुन लीजिए। तात्पर्य, राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि श्री भगवान का साक्षात्कार करने हेतु तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य धर्म है। अतः हमें शिक्षा देने हेतु ही श्री भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। श्री भगवान भुलक्कर जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने हेतु अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में, अभी सबकी स्मृति में ही है, भगवान श्री चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लोह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने हेतु प्रकट हुए थे। श्री नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित श्री बद्री नारायण में की जाती है। तो भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान आते हैं और समस्त जीवों को शिक्षा देने के लिए, जैसे नर नारायण ने दिखाया कि सबको क्या करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, इस प्रकार से भगवान कोई न कोई तपस्या, कोई न कोई शिक्षा देने के लिए आता है। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वर्तमान में भी चैतन्य महाप्रभु आए अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए और खुद भक्त बनकर आए। आपने आचार्य धर्म सिखान न जाए, यही सिद्धांत गीता भागवती का है। जब तक कोई खुद आचरण नहीं करेगा वो धर्म नहीं सिखा सकता, और यही सिद्धांत कौन कह रहा है? गीता और भागवतम। तो इसलिए महाप्रभु ने भक्ति का पहले आचरण किया और फिर भक्ति का क्या किया? प्रचार किया, इस प्रकार से। ठीक है, हरे कृष्ण।